ये बोर्ड के लिए इतना ही पढ़ेंगे जितना मैं टिक करवा रहा हूँ आप लोगों को। स्कूल के एग्जाम्स के लिए, इंटरनल एग्जाम्स के लिए भी आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग बुक निकाल लीजिए, बुक को ओपन कीजिए। फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का गोल्डन इंडिया एशियन टाइम्स टू 1206 AD, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान से सुनिए, और अगर आप लोग कुछ छूट जाता है तो वीडियो को वापस सुन लीजिए, है ना, ठीक है। पहली बार में अच्छे से सुनिए। पेज नंबर 5 है, फर्स्ट पेज। इसमें आप लोगों को हेडिंग दिख रही है महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड ये कट हो चुका है। फिर इसके साथ नीचे आइए, फिर है मेन जनपद ऑफ राजस्थान, ये भी कट हो चुका है, ठीक है। तो महाजनपद पीरियड और मेन जनपद ऑफ राजस्थान कट हो गया। फिर इधर आएंगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7 पे, तो मॉडर्न डायनेस्टी आ रहा है आप लोगों की सिलेबस का पार्ट है। आगे चलते रहेंगे, मॉडर्न डायनेस्टी का एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है। पेज नंबर 10, 11 ये सब आ रहा है आप लोगों का। फिर पेज नंबर 12 पे हेडिंग है शुंग डायनेस्टी, है ना, शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी कट हो चुका है। इसके नीचे है सातवाहन डायनेस्टी, ये भी कट हो चुका है, ठीक है। फिर पेज नंबर 13 पे है गुप्त एम्पायर, ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट है, आ रहा है। फिर आप लोग आगे चलेंगे, ये सब आ रहा है। वर्धन डायनेस्टी आप लोगों का आ रहा है, उस गुप्त और वर्धन डायनेस्टी आ रहा है। फिर पेज नंबर 15 पे है पाल डायनेस्टी। ये पाल डायनेस्टी से लेकर और अंत तक ये चैप्टर जहां पे खत्म हो जाता है एक्सटर्नल अटैक्स और ये अमालगमेशन लास्ट टॉपिक है आप लोगों का, ये पूरा कट हो चुका है, ठीक है। कहां से कहां तक, जो आप लोगों का पेज नंबर 15 से लेकर पेज नंबर 21 तक जो पार्ट है वो पूरा कट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट किया होगा, कोई चीज कहीं छूट गई तो उसको आप लोग वापस सुन लीजिए। हम अब सेकंड चैप्टर पे आते हैं। हाँ, तो सेकंड चैप्टर है कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया 1206 AD टू 1757 AD में। इसमें आप लोग डायरेक्ट आ जाइए पेज नंबर 39 पे। पेज नंबर 39 पे विजयनगर एंड बहामनी एम्पायर्स। विजयनगर एंड बहामनी एम्पायर से लेकर एंड तक कट हो गया आप लोगों के 3 to 4 पेजेस है। फिर जैसे पीछे है ना राइज एंड द डेवलपमेंट ऑफ सिखिज्म, ये भी कट हो गया है, मतलब एंड तक लास्ट तक ये चैप्टर कट हो चुका है विजयनगर एंड बहामनी एम्पायर से लेकर। और उसके जो पहले का पार्ट है वो पूरा आप लोगों का कवर होएगा आरबीएससी में भी प्लस स्कूल के एग्जाम में भी। फिर हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 3 पे। सो थर्ड चैप्टर है आप लोगों का इंग्लिश एम्पायर एंड इट्स रिजल्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। इसमें आप लोगों का ये है द ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट्स विद द मराठास एंड द मैसूर, ये कट हो गया है। ऊपर का पार्ट आ रहा है इसका, है ना, द ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट्स विद द मराठा एंड द मैसूर कट हुआ है। कहां तक कट हुआ है, पेज नंबर 48 पे, ऊपर की 3 लाइनों तक, है ना। फिर यह है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, यहां से आप लोगों का आएगा ये पार्ट, ठीक है। एक बार वापस रिपीट करता हूं, पेज नंबर 45 में आप लोगों का टॉपिक है द ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट्स विद द मराठास एंड द मैसूर, यहां से लेकर ये फिर बीच में इंग्लिश वॉर्स विद पंजाब, ये भी कट हो गया है। पेज नंबर 48 पे शुरू की 3 लाइनें इंडिपेंडेंट स्टेट तक, वहां तक ये कट हुआ है। फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 आ रहा है आप लोगों का, सिलेबस का पार्ट है। फिर नेक्स्ट पेज पे ट्राइबल अपराइजिंग्स, ये भी आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 50 पे टॉपिक मिलेगा रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ये कट हो चुका है। इसके नीचे आएंगे किलिंग ऑफ लैंड एंड अरेस्ट बाय चापेकर ब्रदर्स, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर। फिर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल और पीछे है पीजेंट्स मूवमेंट, ठीक है, ये भी आप लोगों का कट हो चुका है। तो कहां से, रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर आप लोगों को ये अदर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स दिख रहा है पेज नंबर 53 पे, यहां तक कट हो चुका है। फिर पॉलिटिकल मूवमेंट्स, नीचे जो पार्ट है वो पार्ट आपका आ रहा है पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ठीक है। और पॉलिटिकल मूवमेंट से लेकर अंत तक ये चैप्टर पूरा आपका कवर करेगा आरबीएससी में, ठीक है। तो इसमें होपफुली आप लोगों ने पूरा इसको टिक कर लिया होगा। तो पेज नंबर 50 है रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर पेज नंबर 53 में अदर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स तक वो कट हुआ है, पॉलिटिकल मूवमेंट से आ रहा है। और ऐसे ही एक पार्ट आगे कट हुआ था जो आपका ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट विद मराठा एंड मैसूर और इंग्लिश वॉर विद पंजाब, है ना, यहाँ तक इंडिपेंडेंट स्टेट तक, पेज नंबर 48 तक, ठीक है। तो आप लोगों का चैप्टर 3 भी कंप्लीट हुआ। चैप्टर 4 पे आते हैं। फिर आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है 4th चैप्टर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसमें आप लोगों का लगभग आधे से ज्यादा चैप्टर कट हो चुका है। जो पहला टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कट हो गया पूरा। कहां तक कट हुआ है, पेज नंबर 65 में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है आपका, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही सिर्फ आ रहा है इस चैप्टर में से, और सब कट हो चुका है। यानी कि पेज नंबर 65 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर आप लोग आ जाइए पेज नंबर 69 पे, शुरू के ऊपर एक लाइन लिख रही है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाज वेलकम एंड इट मार्क्ड एज अ राइज ऑफ सोशलिज्म, है ना, आइडियोलॉजिकल आउटकम्स वाले टॉपिक में। यहां तक आप लोगों का ये चैप्टर आ रहा है बस, और बाकी पूरा चैप्टर आगे का कट हो चुका है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली,
मर्जर ऑफ सेंट्रल इटली से लेकर पूरा लास्ट तक। यानी कि बस कितना सा पार्ट आ रहा है, पेज नंबर 65 पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टॉपिक है, सिर्फ वो आ रहा है जो आपका 3 पेजेस का है। आधा 65, 66, 67, 68 और 69 पे तो एक लाइन आ गई बस, है ना। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली से तो पूरा कट हो गया लास्ट तक, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे आएंगे। चैप्टर 5 डेमोक्रेसी में आप लोग सिर्फ इतना कट कीजिए, पेज नंबर 78 पे वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी लिख रहा है, इस पार्ट को कट कर दीजिए। जो पांचों थ्योरीज हैं आपसे पूछी नहीं जाएंगी किसी भी एग्जाम में, तो जो मतलब कटा तो ये एक पेज ही है, 78 और 79 हाफ आपका कट हो गया, वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब चैप्टर 6 की बात करते हैं। तो चैप्टर 6 आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें आप लोग पेज नंबर 95 पे आ जाइए। वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक कट हो चुका है। फिर पीछे पेज पढ़ लेंगे, प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक सिलेबस का पार्ट है। फिर आगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कट हो चुका है, उसके नीचे है पावर्स ऑफ द कैबिनेट, ये भी कट हो चुका है। फिर जुडिशरी टॉपिक है वो आ रहा है, लेकिन फिर जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आप लोगों का कट हो चुका है। एक बार उसको देखिए, पेज नंबर 95 पे वाइस प्रेसिडेंट कट, फिर प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर पावर्स ऑफ कैबिनेट ये कट हो चुके हैं, है ना। यानी कि बीच में एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है बस, और जुडिशरी आप लोगों का आ रहा है, लेकिन फिर जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आप लोगों का कट हो चुका है एंड तक, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों के कुछ खास कट नहीं हुआ है स्टेट गवर्नमेंट में, एक पैराग्राफ कट करा है, पेज नंबर 107 पे आ जाइए। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इट्स प्रेजेंट स्टेटस, ये टॉपिक मिल गया आप लोगों को, ग्रीन में मार्कर से लिख रहा है, इसको कट कर दीजिए। जो 5 लाइनें हैं प्रेजेंटली से लेकर इनिशिएटेड तक, सिर्फ इतना सा पार्ट इस चैप्टर में से कट हुआ है, बाकी पूरा आ रहा है। फिर आप लोग चैप्टर नंबर 8 पे आ जाइए, वाटर रिसोर्सेज में। इस चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, नथिंग इज डिलीटेड इन दिस चैप्टर, आप लोगों को पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर आप लोग चैप्टर नंबर 9 पे आइए, एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया में आप लोग पेज नंबर 128 पे आइए। इंडिया मेजर पल्स क्रॉप, और ब्रैकेट में पल्सेस लिख रहा है, दालें, है ना। तो दालों के बारे में भी समझाया गया, एक पैराग्राफ ये आपका कट हो चुका है, ठीक है। एक पैराग्राफ ही, फिर इधर तो शुगर केन कॉटन वगैरह आ गई, ये आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है। तो ये जो इंडिया मेजर पल्सेस है ये कट हो चुका है। फिर पीछे आइए लास्ट पेज पे 132 पे, इसमें टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ये भी आप लोगों के जो 5 पॉइंट दे रखे हैं, मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से लेकर मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तक, ये भी कट हो चुका है। यानी कि 2 टॉपिक कट हुए हैं, पल्सेस वाला, दालों वाला, और ये कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। फिर आप लोग 10 चैप्टर पे आ जाइए, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें आप लोगों को फर्स्ट नंबर पेज पे ये हेडिंग मिल रही है, मेन मिनरल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मिली। वहां से लेकर जो आपकी आयरन ओर, ठीक है, और कॉपर, बॉक्साइट, मिका, लेड एंड जिंक, यहाँ तक ये कट हो गया है। फिर टॉपिक है एनर्जी मिनरल्स, यहाँ से ये आ रहा है पूरा चैप्टर लास्ट तक, ठीक है। एनर्जी मिनरल्स से लास्ट तक ये पूरा चैप्टर आप लोगों को आ रहा है। यानी कितना कट हुआ है, मेन मिनरल्स ऑफ इंडिया वाला टॉपिक कट हो गया। जितने भी मिनरल्स की बात की गई है, आयरन और की, कॉपर की, बॉक्साइट की, माइका की, लेड एंड जिंक की, एनर्जी मिनरल्स के आ रहा है। फिर आप लोग आगे से चैप्टर नंबर 11 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें आप लोगों का बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया कट हो गए हैं दोनों, ठीक है। फिर आप आएंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, पेज नंबर 147 पे कट हो चुका है। सीमेंट इंडस्ट्री पेज नंबर 148 कट। इसके बाद पेपर इंडस्ट्री, ये भी कट। यानी कि फिर टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, यहाँ से आप लोगों का चैप्टर लास्ट तक आ रहा है, 2-3 पेज और हैं वो पूरे आने हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तक, ठीक है। यानी कि शुरू का एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आपका आ रहा है, उसके बाद बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया से लेकर जो पेपर इंडस्ट्री तक है वो आपका कट हो गया है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से बाकी का पार्ट आ रहा है। फिर चैप्टर नंबर हम आते हैं अब आप लोग के 12th पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे। तो पेज नंबर 161 पे आप लोग आएंगे, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, है ना। ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको कट कर दीजिए, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन को। फिर लिटरेसी रेट है उसके नीचे, वो टॉपिक आ रहा है। सेक्स रेशियो है नीचे, वो भी आ रहा है। फिर अर्बनाइजेशन है उसके नीचे, उसको कट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी है, उसको कट कर दीजिए, और पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान है, उसको भी कट कर दीजिए, ठीक है। तो बीच में मतलब ये प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन से कट करना है, बीच में लिटरेसी रेट और सेक्स रेशियो, ये दोनों आप लोगों के आरबीसी के पार्ट हैं। नीचे अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन पॉलिसी और पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ राजस्थान, इसको कट कर दीजिएगा। तो फिर चैप्टर नंबर 13 पे आइए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये आप लोगों का पूरा कट हो चुका है, ठीक है। होल चैप्टर इज रिलेटेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन,
ठीक है। 8 चैप्टर एग्रीकल्चर पूरा आ रहा था, उसमें कुछ भी कट नहीं हुआ था, और चैप्टर नंबर 13 पूरा कट हो चुका है। फिर चैप्टर नंबर 14 पे आएंगे इकोनॉमिक कंजम्पशन प्लानिंग। इसमें आप लोगों को ऊपर इंट्रोडक्शन टू नेशनल इनकम कट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे मिलेगा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इसको कट कर दीजिए। आगे चलेंगे तो टॉपिक मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये ध्यान से सुनिए, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ कट हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका पार्ट है सिलेबस का। तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को कहां तक कट करेंगे, पेज नंबर 181 पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब तक हेडिंग नहीं आ जाती वो सारा पार्ट आप लोगों का कट हो चुका है, क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ कट हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं। उसके बाद ये पूरा चैप्टर पीछे तक आ रहा है। ठीक है, फिर आप आएंगे चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 15 में आप लोगों को टॉपिक मिलेगा पहले पेज पे इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, कट कर दीजिए इसको। फिर पेज पलटिए, आगे मिलेगा इंडियन इकोनॉमी एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी, इसको भी कट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को टॉपिक मिलेगा पेज नंबर 189 पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहां से ये चैप्टर आप लोगों के लास्ट तक आ रहा है, आरबीसी का पार्ट है। तो क्या कट हुआ है, दो टॉपिक कट हुए, इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी एज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, ये कट हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म से आ रहा है। फिर चैप्टर नंबर 16 है चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें आप लोग पेज नंबर 195 पहले पेज पे इन्फ्लेशन टॉपिक देखेंगे। इन्फ्लेशन टॉपिक कट कर दीजिए। कहां तक ये टॉपिक, जब तक पॉवर्टी नाम का टॉपिक नहीं आ जाता, गरीबी है ना। 197 पे पॉवर्टी चैप्टर है, पॉवर्टी टॉपिक है, POVERTY, यहां से ये चैप्टर पूरा आ रहा है, फिर आगे तक है ना, कुछ भी कट नहीं है। तो सिर्फ इन्फ्लेशन टॉपिक कट है 2 पेजेस का, 195 से लेकर 197 तक। फिर चैप्टर नंबर 17 पे आइए मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ये पूरा डिलीट हो चुका है, आरबीसी ने इसको पूरा डिलीट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद 18, 19 एंड 20 चैप्टर आप लोगों के बुक के जो हैं ये पूरे आ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। 17 चैप्टर होल डिलीटेड है, पूरा डिलीट हो चुका है। 18, 19, 20 कंज्यूमर एंड लीगल अवेयरनेस, रोड सेफ्टी एजुकेशन एंड सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरे आ रहे हैं। तो ये आप लोगों का सिलेबस था क्लास 10 का, आरबीसी बोर्ड के हिसाब से भी प्लस स्कूल के एग्जाम्स के हिसाब से भी, इतना ही आपको पढ़ना है। थैंक यू।